हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारी बाल विकास की सीरीज चल रही थी और यूनिट स्टार्ट की थी हमने अधिगम, और उसमें भी हम लोगों ने दो सिद्धांतों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं तीसरे सिद्धांत के बारे में, जिसका नाम है स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने देखा था पावलोव का क्लासिकल सिद्धांत, जो कि थी हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो व्हाट इज कंडीशनिंग? अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये कंडीशनिंग वर्ड क्या है, तो कंडीशनिंग का मतलब होता है कि जब हमारे उद्दीपन में और हमारी अनुक्रिया में, या फिर हमारी प्रतिक्रिया, अनुक्रिया या प्रतिक्रिया जो भी आप इसको कहना चाहें, जब उद्दीपन में और अनुक्रिया में किसी भी तरीके का एक संबंध स्थापित हो जाता है, किसी भी तरीके का मेरा यहाँ पे मतलब है कि जो हम लर्निंग यहाँ पे चाहते हैं, अगर वो संबंध स्थापित हो जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है? कंडीशनिंग। अब उसे हमने क्लासिकल कंडीशनिंग क्यों कहा था? उसका नाम क्लासिकल कंडीशनिंग इसलिए था स्टूडेंट्स, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि जिस पर्सन के ऊपर हम लर्निंग कर रहे थे वो कैसा पर्सन था? वो था पैसिव। वहाँ पे वो कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा था। जैसे कि डॉग के सामने खाना आता था और उसके मुंह से लार आती थी, इसमें डॉग ने अपनी तरफ से कोई काम नहीं करा। लेकिन यहाँ पे हमने इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग क्रिया प्रसूत सिद्धांत क्यों बोला? क्योंकि अब यहाँ पे जो हमारा एनिमल है या जो बच्चा है वो क्या करने वाला है? एक्टिविटी करने वाला है, क्रिया करने वाला है। इसीलिए इस सिद्धांत का नाम क्या रखा गया? क्रिया प्रसूत सिद्धांत। ठीक, आई होप इतनी चीज़ें क्लियर है। अब देखिए, जैसे हमने क्लासिकल में एक्सपेरिमेंट देखा था, समझा था, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी समझेंगे। अब इसमें क्या है, इसमें ना स्किनर ने वैसे बहुत सारे एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन जो इनका फेमस एक्सपेरिमेंट हम पढ़ते हैं अपनी एजुकेशन में वो है एक रैट के ऊपर, चूहे के ऊपर और एक पीजन के ऊपर। तो यहाँ पे भी स्पेसिफिकली हम जानेंगे उनके चूहे वाले, रैट वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो वो क्या करते हैं कि एक भूखे चूहे को एक केज में, ठीक है, एक पिंजरे में रख देते हैं, जिसकी वॉल कैसी होती है? साउंड प्रूफ होती है। अब उसमें क्या होता है? एक लिवर होता है, ठीक है। अब जैसे ही चूहा एक्सीडेंटली उस लीवर को प्रेस करता है तो वो जो साउंड है, ठीक है, वहाँ पे एक साउंड बजती है और उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है, और उसकी वजह से होता क्या है कि जो खाना होता है वो उस बॉक्स के अंदर ही एक रखी हुई फूड पैलेट में उसको मिल जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है, जब उस खाने को पाकर, ठीक है, चूहा फिर से उस लीवर को प्रेस करता है, फिर से उसको खाना मिलता है। सेम चीज़ ये चलती रहती है जब तक चूहा चाहता है कि मतलब उसे और खाना चाहिए, वो उस लीवर को प्रेस करता रहेगा और उसे खाना मिलता रहेगा। तो यहाँ पे हमें स्किनर साहब ने क्या समझाने की कोशिश करी कि अगर हम कोई, मान लो बच्चे ने कोई ऐसा कार्य करा जो हमारे लिए वांछनीय है, जो हम चाहते हैं, और उसके बदले में अगर उसको रीइंफोर्समेंट दिया जाए, ठीक है, उसको पुनर्बलन दिया जाए, तो उस क्रिया में क्या होती है? मजबूती आती है। जैसे कि आपने देखा होगा, हम अपने घर पे भी करते हैं कि हम बच्चे को बोलते हैं ना कि बेटा तुम होमवर्क करोगे तो तुम्हें टॉफ़ी मिलेगी, तुम्हें आज पार्क में ले जाएंगे, तुम्हें आइसक्रीम खिलाएंगे, ठीक है, या टेबल सुनाओ तो तुम्हें हम ये देंगे। तो ये क्या है? एक तरह का रीइंफोर्समेंट है। ये क्या करते हैं? बच्चों की जो क्रियाएं हैं उसको हम क्या कर रहे हैं? पुनर्बलन दे रहे हैं, उसको और मजबूत कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि हर थ्योरी के साथ साथ कुछ ना कुछ हमारे कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं। तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत के साथ, यानी कि बीएफ स्किनर की थ्योरी के साथ जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड जुड़ा हुआ है वो है पुनर्बलन, जिसको हम बोलते हैं रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट यानी कि जब कोई बच्चा किसी तरीके का ऐसा कार्य करता है जो हमें चाहिए, तो उसके बदले में उसे क्या दिया जाता है? रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, ताकि वो क्रिया वो बार बार दोहराए, ठीक है, उसको रिपीट करे। तो ये है हमारे पास रीइंफोर्समेंट। एक्सपेरिमेंट समझ में आया? अब हम देखते हैं कि आखिर इस एक्सपेरिमेंट की, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारी एजुकेशन में। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं इस थ्योरी से जुड़ी एजुकेशनल इंपॉर्टेंस को। तो सबसे पहली है हमारे पास शब्द भंडार, यानी कि जब छोटे बचपन में हम क्या करते हैं? बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि की जाती है, यानी कि उनकी जो वोकैबुलरी है उसको इंक्रीज किया जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि इस थ्योरी की हेल्प से हम बच्चों के जो शब्द भंडार है उसको हम क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमने बच्चे को कोई वर्ड सिखाया, ठीक है, और बच्चे ने उसको रियल लाइफ में यूज़ करा, तो अब क्या होगा कि हम उसको उस टाइम पे रीइंफोर्समेंट देंगे, जिससे कि होगा क्या कि वो जो बच्चा है वो उस वर्ड को डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट कर देगा, और जिससे क्या हो जाएगा? वो उसकी लर्निंग बन जाएगी। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि हमें इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, या हम कहते हैं कि
हमें एंटोनियम सिनोनियम याद नहीं रहते। तो ऐसा क्यों? तो देखो, ऐसा इसलिए क्योंकि हम वर्ड्स को एक बार याद तो कर लेते हैं, लेकिन या तो उसका रिवीजन नहीं करते या फिर इसको डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते। अगर हम उसको बार बार डेली लाइफ में किसी चीज़ को यूज़ करेंगे तो वो हमारी लर्निंग खुद पर खुद बन जाएगी और हम उसको भूलेंगे भी नहीं। इसी तरीके से नेक्स्ट है, व्यवहार को स्वरूप प्रदान किया जाता है। मतलब जैसे कि हमें बच्चे में मान लो कोई एक हैबिट फॉर्मेशन करवानी है, तो उसमें भी ये जो थ्योरी है हमारी हेल्प करती है। जैसे कि फिर से वही बात कि अगर हमने बच्चे को कोई हैबिट डेवलप करवानी है, तो अगर वो बच्चा हैबिट कर रहा है तो उसको थोड़ा थोड़ा रीइंफोर्समेंट दिया जाए उस टाइम पर जब वो उस काम को कर रहा है, तो इससे क्या होगा, वो उसकी हैबिट बनती चली जाएगी। नेक्स्ट है, सीखी जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे पदों में विभाजित। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस थ्योरी के लिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे क्या होता है, आगे चलकर हम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो कि BF स्किनर द्वारा बनाया गया था और जो कि केवल इसी पॉइंट पर आधारित था। तो देखो, इसमें BF स्किनर ने एक बात समझाई कि हम क्या करें कि जो भी हमारे पास कोई भी एक एम है हमारा, जहाँ तक हमें बच्चे को पहुँचाना है, तो उस काम को ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो और जैसे ही बच्चा एक पार्ट को, एक लेवल को क्लियर कर ले तो उसको रीइंफोर्समेंट दिया जाए। जैसे कि आपने गेम्स में भी देखा होगा, जब आप गेम्स खेलना स्टार्ट करते हैं फ़ोन में, तो होता क्या है, जैसे आप लेवल पार करते जाते हैं तो आपको ना अलग अलग तरह के इंसेंटिव दे दिए जाते हैं कि अब आप अपनी स्वॉर्ड यूज़ कर सकते हैं, अब आप ये वाली पावर यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे आप लेवल करते जाओगे, अगर आपने उस लेवल को बहुत जल्दी से, बहुत आसानी से पार कर लिया तो आपके पास ज़्यादा पावर आती हैं। अगर आपको उसको टाइम लग गया सॉल्व करने में तो आपकी जो पावर्स हैं वो कम हो जाती हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी कर सकते हैं कि हमने पूरे काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे ही बच्चा एक लेवल पार करेगा, उसको रीइंफोर्समेंट मिला, तो अब वो क्या करेगा, उस रीइंफोर्समेंट के सहारे उसको बल प्रदान हुआ और वो आगे बढ़ेगा। सेम इन सेकेंड स्टेप, सेम विथ थर्ड स्टेप, और ऐसे करते करते बच्चा उस पूरे काम को प्रॉपर तरीके से पूरा कर लेगा। नेक्स्ट है, कार्य में सफलता। मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू क्यों लगाया, क्योंकि देखो, आप खुद सोचिए, देखो कि जब मान लो अगर हमें किसी कार्य में सफलता मिल जाती है तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, उसी की वजह से तो ऐसा होता है कि हम आगे बढ़ पाते हैं। जैसे कि फिर से मैं यहाँ पे गेम का एग्जांपल लेती हूँ। मान लो कि आपने कोई गेम खेला, आपने फर्स्ट लेवल पार कर ली, तो आपका मन करेगा अरे वाह, फर्स्ट लेवल तो ईजी थी, सेकेंड भी कर लेता है। इसी तरीके से आपने सेकेंड भी मान लो खेल ली और सेकेंड भी आप पार कर गए, तो आपको लगेगा अरे वाह, सेकेंड भी इतनी ईजी थी तो मैं थर्ड भी कर जाऊँगा। तो हो क्या रहा है, क्योंकि आपको जो मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो वो आपको प्रेरित कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे भी यही है कि जब बच्चे को कार्य में सफलता मिल जाती है तो होता क्या है कि बच्चे में एक मेंटल सेटिस्फेक्शन आ जाता है। नेक्स्ट है, मानसिक रोगियों के लिए सहायक। अब ये जो विधि है ये हम क्या कर सकते हैं, मानसिक रोगियों को ट्रीट करने के लिए भी इस विधि का यूज हम करा जा सकता है। जैसे कि हमने देखा ना कि मान लो अगर किसी कोई मेंटली इल है तो उसको पूरा काम एक साथ ना देके ना छोटे छोटे पार्ट्स में छोटे छोटे काम उससे करवाए जा रहे हैं और फिर उसको पूरे काम पर ले जाया जा रहा है। तो इस तरीके से हम जो मेंटली इल पर्सन्स हैं उनको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको BF स्किनर की थ्योरी समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहे। प्लस इस क्लास का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। प्लस अगर आपको हमारे चैनल की किसी और प्लेलिस्ट पे जाना है तो नीचे उसके सारे, यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दे दिए गए हैं, आप वहाँ से डायरेक्टली पहुँच सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नए सिद्धांत के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।